दोस्तों नमस्कार। वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार ने जो कानून बनाया उसे लेकर के तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया है। सुनवाई कल भी चली थी और कल जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने तुषार मेहता साहब से सवाल पूछे थे, सॉलिसिटर जनरल हैं सरकार की तरफ से पेश हुए थे, सरकारी वकील आप कह सकते हैं। हालत ये थी कि जब जस्टिस खन्ना ने ये सवाल पूछे कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में मुस्लिम के अतिरिक्त लोग क्यों होंगे और बाकी और जगह पर क्या मुस्लिम हो सकते हैं, तुषार मेहता के पास कोई जवाब नहीं था। और ये भी सवाल पूछा कि बुलडोजर क्यों चल रहा है। अभी तो कानून जो सरकार लेकर के आई है और आनन फानन में कागज देखने की बात हो रही है। जो मस्जिदें अंग्रेजों के जमाने के पहले 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में बनी, ऑब्वियस है वक्फ बोर्ड का जो बना था वो अंग्रेजों के ज़माने में आया, कि उसके पहले की जो मस्जिदें हैं वो कहाँ से दिखाएंगे? तो क्या आप उन पर बुलडोजर चला देंगे? और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल कि जो जिलाधिकारी को इन्वॉल्व किया जा रहा है उस कानून में, जिलाधिकारी तय करेगा कि साहब ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या नहीं है। ऐसे तो सब ज़मीनों को हड़पने की साजिश की जा रही है। आज जस्टिस खन्ना ने तुषारपात कर दिया, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और अंतरिम फैसला दे दिया। हालांकि आज तो उम्मीद की जा रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई बड़ा फैसला सुनाएंगे, लेकिन बड़ा फैसला ही एक तरह से आया। बड़ा राहत महसूस हुई लोगों को। और तुषार मेहता साहब जो डिमांड कर रहे थे कि साहब हुजूर कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, सरकार उसमें ऐसा क्या कर लेगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आपको अंतरिम आदेश दे रहे हैं, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कहीं भी। हम अगले महीने फिर सुनेंगे। और ये भी जस्टिस खन्ना ने कहा कि केवल हम 5 PIL पर सुनवाई करेंगे और 150 के करीब PIL दाखिल हुई हैं, उसमें से 5 पर करेंगे, बाकी आप लोग तय कर लीजिए। इधर से माने जो PIL दाखिल करने वाले लोग थे उसमें कपिल सिब्बल जैसे वकील पेश हुए थे। उनकी जो दलील थी उस दलील से कन्विंस थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो आज बड़ी राहत मिली। और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, अल्पसंख्यकों का नहीं है, ये मामला संविधान की आत्मा पर हमले का है। राहुल गांधी जिस बात को कहते रहे हैं और बाकायदा RSS के एक लेख का हवाला देकर के उन्होंने कहा था कि जो ईसाइयों के स्थल हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उनके चर्च हैं, अब उसको निशाना बनाया जाएगा। फिर सिखों के धार्मिक स्थल, सिखों के अपने स्थलों पर इस तरह से वो कब्जा करने की कोशिश होगी। तो तमाम धर्म स्थलों पर ये सब चलेगा। ऐसे तो संविधान की आत्मा रोज मरेगी। इसलिए आप आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अंतरिम आदेश दिया है वो काफ़ी राहत पहुंचाता है, वो आश्वस्त करता है कि संविधान को जो कुचलने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी रोक लगाई है। लेकिन बहुत ज़्यादा निश्चिंतता नहीं पैदा हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अगर आज कोई फैसला सुना दिया होता जस्टिस साहब ने तो बेहतर होता। कल को क्या होगा? क्या ये टाइम पास किया जा रहा है कि जस्टिस खन्ना के बाद गवाई साहब को अगले महीने आना है CJI के रूप में, खन्ना साहब रिटायर्ड हो जाएंगे, उस समय क्या प्रभावित करने की कोई कोशिश होगी, दबाव डालने की कोई कोशिश होगी, और उसके जरिए फिर हो सकता है कि इसमें कुछ खेल हो जाए। खेल इसलिए भी बार बार ये बात कही जाती है क्योंकि एक नहीं
कई ऐसे फैसले हो चुके हैं जिन पर बहुत सारे सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस पर पूरी जिम्मेदारी है संविधान की व्याख्या करने, संविधान की रक्षा करने की, सुप्रीम कोर्ट को तो सो मोटे का अधिकार है और एक नहीं 50 ऐसे मामले इस समय हैं जिनको स्वतः संज्ञान में लेकर के और कायदे की फटकार लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को सीधे हिदायत देनी चाहिए कि आप कोई भी काम संविधान के अनुसार करेंगे, संविधान के बाहर जाएंगे तो हम उसको नल एंड वाइड कर देंगे। कटघरे में बुला ले, कटघरे में खड़ा कर दे, तो लोगों की निश्चिंतता होती है। और सुप्रीम कोर्ट ही है जो देश में इस तरह की जो नफरती माहौल बन रहा है, किसी समाज को दोयम दर्जे के नागरिक में तब्दील किया जा रहा है, दलितों और पिछड़ों पर जो हमले हो रहे हैं, उनकी रक्षा का दायित्व तो सुप्रीम कोर्ट पर ही है। अब एक मुद्दा और आता है कि क्या इस फैसले का असर होगा। जाहिर तौर पर राजनीति हर जगह मौजूद है और हर फैसले का राजनीति पर असर होता है। क्या नीतीश और नायडू की राजनीति पर भी कोई असर होगा, इसकी भी जरा पड़ताल कर लेते हैं। अब जबकि अंतरिम आदेश मिल चुका है और कोई भी चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या हिमाचल प्रदेश की सरकार, हालांकि वहाँ कांग्रेस पार्टी है, उत्तराखंड में सरकार हो या जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं जो ये खेल कर सकती है, उन पर एक लगाम तो लगी ही है। आशंका ये है कि इस बीच में अगर ये बुलडोजर चलाते, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के प्रति विश्वास मजबूत होगा। लेकिन अब इसका क्या परिणाम क्या होने जा रहा, राजनीतिक परिणाम क्या होने जा रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कानून बना, संसद में जो बहस हुई और सरकार ने जिस तरीके से नायडू और नीतीश को दबोच लिया, एक तरह से उन्हें मजबूर किया व्हिप जारी करने के लिए, उसमें चिराग पासवान भी एक्सपोज हो गए, उसमें आपके हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी वो भी एक्सपोज हो गए, जो एनडीए के साथ है वो सारे के सारे दल एक्सपोज हो गए, जो कभी धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते थे, मुसलमानों के पक्ष में खड़े होते थे, उन पर कोई हमला होता था तो उनका बचाव करते थे। आज जब सरकार सीधे तौर पर मुसलमानों पर हमला कर रही और आज से नहीं कर रही, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे अब हद पार हो रही है, इंतहा हो रही है। सीए एनआरसी में जो किया गया, कितने लोगों पर मुकदमे हुए, अभी भी बहुत सारे लोग उसमें जेल में हैं। दिल्ली दंगा जो हुआ उसमें बहुत सारे लोग जेल में हैं। यहाँ तो अभी वक्फ बोर्ड का विरोध कर दिया था लोगों ने, तो काली पट्टी बांधने पर 2-2 लाख रुपए के मुशल्के भरवाए गए उत्तर प्रदेश में। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक चीज़ें पहुँच गई हैं। ऐसे में 14% की आबादी, जो करीब 18 से 20 करोड़ आबादी होती है, ये कब तक सहन करेगी। बेहतर हो जो हमारे पुरखों ने कहा था, जो सोचा था, नेहरू ने, गांधी ने, अंबेडकर ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, कि जो अल्पसंख्यक है, और डॉक्टर अंबेडकर का तो पूरा भाषण ये है कि बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक कभी अपने आप को ये महसूस न करें कि वो माइनॉरिटी है। और ऐसा अगर आश्वस्त बहुसंख्यक समाज करता है तो धीरे धीरे वो खुल जाएंगे, मिल जाएंगे और उन्हें अपनी कोई पर्सनल, कोई अलग आइडेंटिटी महसूस नहीं होगी। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। लेकिन 90 के दशक से जो हमला होना शुरू हुआ मुसलमानों पर, मंदिर आंदोलन में जो मस्जिद गिराई गई, दंगे हुए, मुसलमानों को जिस तरीके से मारा गया, 2002 के गुजरात के दंगों में जो मारा गया, दंगे क्या वो एक तरफा फिर नरसंहार शुरू हो गया। और उसके बाद मुजफ्फरनगर में और भी कई स्थानों पर जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ अन्याय और अत्याचार हुआ, और आगे चल कर के बीजेपी की राजनीति ने, आरएसएस ने मुसलमान शब्द को लेकर के ऐसा माहौल पैदा कर दिया, उन्हें देशद्रोही, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या चौराहे पर कहा जाने लगा। विपक्ष के तमाम लोगों पर ऐसा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप चस्पा कर दिया गया कि उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी किसी भी मुस्लिम मुद्दे पर।
सीए एनआरसी के समय भी बहुत खुल करके बात नहीं हुई थी, लेकिन ये पहला मौका है जब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने खुल करके मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया। और ये वो वक्त है जब 10-11 साल में हिंदुओं की भी, जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, हालांकि मैं नहीं मानता डॉक्टर अंबेडकर की तरह कि हिंदू कोई एक राष्ट्र है, कोई ऐसी पहचान है। हिंदू दरअसल जातियों से बना हुआ है, और इसलिए मैं ये भी मानता हूं कि कोई यहाँ बहुसंख्यक तबका नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यकों का समुच्चय है। हिंदुओं के भीतर दलित हैं, पिछड़े हैं, उसमें आपका बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, अगर उनको शामिल किया जाए तो उसमें आप अगड़ी जातियां हैं। 3 तो बिल्कुल क्लियर कट है, अगड़ी जातियां, पिछड़ी जातियां और दलित। तो ये टोटल अल्पसंख्यकों का समुच्चय है। लेकिन धर्म के नाम पर और सत्ता जब से हाथ में आई, स्टेट हमला कर रहा है। पहले कुछ लोग थे जिन्हें मुसलमानों को लेकर के गलतफहमियां थी, उनके भीतर ठूंसा गया कि मुसलमान तो खलनायक, मुसलमान तो ये होते हैं, मुसलमान तो वो होते हैं। कभी बाबर के नाम पर, कभी औरंगजेब के नाम पर लगातार उनको एक तरह से उनका पैशाचीकरण किया जाता रहा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ये देखा, महसूस किया कि रामनवमी की जुलूस पर वो गुलाब के फूल बरसाते हैं। ये लोगों ने देखा कि कुंभ में जब हिंदू फंस गए, उस सरकार ने एक तरह से छोड़ दिया। उस समय जो मॉब था उसको मस्जिदों में खोल करके उनके रहने का इंतज़ाम किया, उनके खाने का इंतज़ाम किया। कोरोना काल में भी बहुत सारी मस्जिदें खुली हुई थी, और गौर करिएगा एक भी मंदिर नहीं खुला था। हिंदू धर्म गैर मिशनरी, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी मंदिर में लंगर चलता है। वो साउथ के कुछ मंदिर हैं जहाँ पे दर्शनार्थियों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम है, लेकिन बाहर और नहीं होता। जैसे गुरुद्वारों में होता है कि कोई भी आए और खा सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो दर्शनार्थी ही हो, हिंदू ही हो, या वो सिख ही हो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं। मस्जिदों में भी बहुत सारे स्थलों पर बार बार देखा गया। तो इन 10-11 साल में उन हिंदुओं को भी जिनकी गलतफहमी थी, उनको ये महसूस हुआ है कि नहीं, मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, और जो जिस तरह से उनकी छवि बनाई गई वो छवि भी ठीक नहीं है। लेकिन इस समय स्टेट उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। आज मुसलमानों को प्रताड़ित अगर कोई कर रहा है तो वो स्टेट है, और स्टेट से जुड़े हुए कुछ एलिमेंट हैं। पुलिस को आप देखिए किस तरीके से प्रताड़ना हो रही है उनकी। तो ये जो एक बन गया है सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, इसको तोड़ना बेहद जरूरी है। और इसके लिए जाहिर है कि चुनाव, और चुनाव में सरकारें बदलना। सारा मुस्लिम, अभी बिहार में चुनाव है तो बिहार की ही बात कर लेते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की तो हालत ये हो गई है कि आज कोई मुस्लिम उनको वोट करने वाला नहीं है। पिछली बार की जो सूचना है, और बहुत रफ एक सूचना है, कि करीब 50% मुसलमानों ने वोट किया था नीतीश कुमार को, उनके कैंडिडेट को। लेकिन इस बार 5% क्या 2% मिलने वाला नहीं है। इस बार आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, आज ही ऐलान हुआ है, उसको सीधे फायदा दिख रहा है। नीतीश कुमार की स्थिति बेहद कमज़ोर हुई है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की स्थिति कमज़ोर हुई है, और सबसे ज़्यादा नवीन पटनायक के यहाँ आप देखिए, वहाँ पे विरोध किया जा रहा है, जबकि वहाँ तो बेहद कम मुस्लिम समाज है। लेकिन जिसे भी संविधान की चिंता है, जो संविधान को मानता है, उसके लिए बड़ा सवाल है इस तरह का फैसला, इस तरह का कानून बनना। और ये अपनी एक पहचान जो बनी है धर्मनिरपेक्ष भारत की, उसको बड़ा डेंट लगता है। तो ऐसे में उन लोगों की चिंता है जो इस देश की डीएनए को समझते हैं, जो संविधान को और लोकतंत्र को और उसकी परंपराओं को मानते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए तो ये चिंता की बात है। बीजेपी जिस तरीके से उनको तोड़ करके और मनु स्मृति लादना चाहती है, मनुवादी व्यवस्था पैदा करना चाहती है, सावरकर का वो पूरा हिंदुत्व जो लादना चाहती है, उसी की ये सारी कार्रवाइयाँ हैं, ये सारा एक्सरसाइज उसी का है। लेकिन इस पर राहुल गांधी जैसे लोगों का खड़ा होना, विपक्ष के तमाम लोगों का खड़ा होना, तेजस्वी हों, अखिलेश यादव हों, वो ये बताता है कि अब कोई डर नहीं रह गया है कि आप मुसलमान कह करके हमारे ऊपर चस्पा करोगे तो हमको हिंदू अपना द्रोही मान लेंगे। ऐसा कुछ रहा नहीं है।
इससे निश्चित रूप से इंडिया अलायंस मजबूत होगा और बीजेपी की हालत, तो बीजेपी के सहयोगियों की हालत खराब होगी।